आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का चौथा क्लास। और बिना देरी के ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें से प्रक्रिया होती है किण्वन की प्रक्रिया, जिसके फलस्वरूप मीथेन गैस बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को कहा जाता है ब्राउनी प्रभाव, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 अंश ताप पर आयतन 25 मिलीग्राम है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा 50 ml। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? तो इस गोली में होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें उपयुक्त विधि है वर्णक्रमी द्वारा इसको अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, सोमरफेल्ड व बोर का परमाणु मॉडल किनकी व्याख्या करता है? ते व्याख्या करता है हाइड्रोजन परमाणु व हीलियम आयन की व्याख्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन से तत्व बोरबरी के नियम का पालन नहीं करते हैं? तो ये बोरबरी के नियम का पालन कौन नहीं करता? क्रोमियम और कापर नहीं करता। क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 और कापर जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, ये पालन नहीं करता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हो जाएगा, किसके लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात का मान 0 होगा? तो ये होता है गामा किरण व न्यूट्रॉन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि कैथोड किरण के ईएम का मान निर्भर करता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन में पहले देखिएगा, विसर्जन नलिका में भारी गैस पर, ताप पर, दाब पर। तो किसी पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये द्रव अवस्था में होता है पारा, और एक और होता है गैलियम, है ना। तो इसमें गैलियम तो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। अगला है, निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण करेगा इनमें से हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। तो किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए बोला गया है। तो सीएनजी कौन कौन से गैसों का होता है? तो ये सीएनजी में होता है ये मेथेन और इथेन होता है। तो पहला का ये हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा, एलपीजी में कौन सा गैस होता है? तो एलपीजी में होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और
कोल गैस में क्या होता है, तो कोल गैस में होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उपस्थित होता है। उसके बाद फिर वाटर गैस में क्या होता है, तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। तो इस प्रकार से ये क्रम मिलेगा आपको, तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला का। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। तो इसमें से स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त या प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है ये रेडिएटर का, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो किनकी देन है, तो ये देन है आपका M.N. साहा की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें प्रयुक्त की जाती है ब्यूटेन गैस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला क्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गोताखोरों के सांस लेने से संबंधित क्रिया में उपयोग की जाती है कौन सी गैस का। तो इसमें उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सीएनजी है, तो सीएनजी क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, संक्षारण के उदाहरण हैं। तो संक्षारण के उदाहरण है सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना, तांबे पर हरे रंग की परत का बनना और लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना, ये तीनों संक्षारण के उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो तीनों ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो मीथेन मुख्य घटक है प्राकृतिक गैस का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें से जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो उपयोग में लाई जाती है मीथेन गैस का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा है। पहला देखिएगा क्या बोला गया है, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्र में ही संभव है, महाद्वीप पर नहीं। तो ये दोनों जगह संभव है, तो ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिएगा, इसमें नोट किया गया कि शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने के हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। तो ये होती है, ठीक है। ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिसमें पारिस्थितिक एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकता है। ये भी सही है, तो दूसरा तीसरा दोनों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है। तो इसमें सीएनजी और जैव ईंधन क्या है, स्वच्छ और हरित ईंधन है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
हो जाएगा तीसरा और चौथा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थेलिन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, जिसमें कोई ठोस डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले में दिया गया है एचसीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। तो ये गलत है। अगला देखिएगा ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। तो ये ठीक है। बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। तो ये भी सही है। सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। तो ये गलत है। दूसरा और तीसरा सही है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है फोटो सेल का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। तो ये -18 अंश हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अशोक साहनी को, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है। तो किसका बनी होती है? तो मीथेन का बना हुआ होता है, मीथेन से। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन और कारण दोनों को पढ़ के बताना है। तो इसमें कथन दिया गया है कि 1 गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। तो ये ठीक है। कारण क्या बताया गया? पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो ये कारण गलत है। तो आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला हो जाएगा, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो ये मुख्य अवयव होता है मीथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।